नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहां पर बात करेंगे रतन इंडिया एंटरप्राइजेस के बारे में। तो कल 20% की तेज़ी और रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त आए थे। रेवेन्यू कंपनी ने ज़बरदस्त तरीके से इंक्रीज़ किया, प्रॉफिट हुआ, ईपीएस बढ़ा, फिर भी आज स्टॉक में 7% की गिरावट है। वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक है। 40 रुपीज़ के नीचे मैंने कहा था एग्जिट करते हैं, 40 रुपीज़ को वापस से क्रॉस करने के बाद अगेन कहा था बाइंग करके चलिए, और खुद मेरी बड़ी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। बट कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी भी हैं बुरी भी हैं दोनों स्टॉक्स के लिए, रतन इंडिया एंटरप्राइजेस और रतन इंडिया पावर के बारे में। तो दोनों को कंबाइन करके बात करेंगे। पिछले 5 दिनों में 16 से 17% के पॉजिटिव रिटर्न है, एक मंथ में 27% के पॉजिटिव रिटर्न है, 6 मंथ की बात करें तो 18% के पॉजिटिव रिटर्न है। मैक्स चार्ट में 800% के पॉजिटिव रिटर्न स्टॉक ने निकाल के दिए हैं। सेम चीज़ अगर हम यहाँ पर रतन पावर सर्च मारें तो भी आप देख सकते हैं, इन्हीं की सब्सिडरी है। आज करंट रेट 4 रुपये 85 पैसे के पास है, 1 रुपये की 1% की गिरावट है। पिछले 5 दिनों में 3% के नेगेटिव रिटर्न, एक मंथ में 3% के नेगेटिव रिटर्न। मैक्स चार्ट 87%, स्टॉक ओवरऑल डाउन है। फाइनेंशियल्स देखें तो इसके अच्छे नहीं है, लेकिन इसकी पेरेंट कंपनी के फिर अच्छे हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या हो रही है कि काफ़ी सारे लोग फैसिनेट हो रहे हैं रतन इंडिया एंटरप्राइजेस को लेके कि हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे। नो डाउट कंपनी में अच्छा पैसा कमाया भी जा सकता है, मेरी खुद की बड़ी इन्वेस्टमेंट है। बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली रतन इंडिया एंटरप्राइजेस में। कल के रिजल्ट आपको दिखाता हूँ मैं। तो कल के रिजल्ट की बात करते हैं, और रिजल्ट से पहले 9% की तेज़ी थी। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि जितनी भी फिगर्स है वो 1 मिलियन में है। कल का रेवेन्यू चेक कीजिए, 12,675 मिलियन, अच्छा है, पिछले क्वार्टर से ज़्यादा है। पिछले ईयर के मुकाबले बात करें तो लगभग डबल है। और यहाँ पर उस हिसाब से कंपनी के एक्सपेंस भी कंट्रोल होने चाहिए थे, और कंपनी के टोटल एक्सपेंस अगर हम यहाँ पर देखें तो 12,936 मिलियन। लिहाजन कंपनी के एक्सपेंस कंपनी की सेल्स से ज़्यादा है। लेकिन अगर टोटल इनकम की बात करें तो 14,723 निकल के आ रही है। तो कंपनी प्रॉफिट में आ गई, और इस लिहाजन कंपनी का जो प्रॉफिट है टैक्सेस पे करने के बाद वो प्रॉफिट दिखा रहा है। अब समझने वाली बात क्या है, कंपनी को प्रॉफिट भाई साहब हुआ है अदर इनकम से। अगर यहाँ पर हम देखें तो अदर इनकम, कंपनी की अदर इनकम है 2047 मिलियन। तो यहाँ से इसकी वजह से कंपनी हो गई प्रॉफिट में। बेशक कंपनी की सेल्स बढ़ी हैं, नो डाउट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि कंपनी जो काम करती है वहाँ से पैसा बढ़ा है। बट साथ ही साथ आप ये देखिए कि कंपनी के एक्सपेंस भी किस लेवल पे बढ़े हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ देखिए, परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड 11,054, जो कि लास्ट क्वार्टर में 7,577 थे। तो लिहाजन यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा गड़बड़ नज़र आ रही है कि कंपनी का जो परचेज एंड स्टॉक एक्सचेंज है वो भी बढ़ा है। अब एक चीज़ और देखिए कि कंपनी पहले रिवोल्ट को ऑन नहीं करती थी, कंपनी प्रॉफिट निकालती थी, कंपनी की इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट निकल के आता था। जो सबसे पहले बाइंग करने का रीज़न था इलेक्ट्रिकल बाइक, रिवोल्ट में बनाती है कंपनी, इकलौती ऐसी कंपनी थी जो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल बाइक लेके आई थी। बट वहाँ पर भी सेम इशू निकल के आ रहा था, अब वही चीज़ हमें वापस से दिखाई दे रही है। सेकंड चीज़, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम कम हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर में बहुत ज़बरदस्त था। तो अगर कंपनी रॉ मटेरियल कम यूज़ करेगी तो ऑब्वियस है कि कंपनी प्रॉफिट रेवेन्यू भी कम ही जनरेट करेगी, सेल्स उस हिसाब से इम्पैक्ट होगी। एम्प्लॉय कंपनी के बड़े हैं और इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर एक्सपेंसेस भी ज़्यादा करे हैं, वो भी एक अच्छा साइन है। फाइनेंशियल कॉस्ट की बात करें तो हल्का फुल्का इंक्रीज़ हुआ है। ओवरऑल अगर हम देखें तो ठीक है, नो डाउट कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये कंपनी में अभी भी इतनी दिक्कत है कि आप यहाँ पर बड़ा पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा ब्लॉक हो सकता है। अपने पोर्टफोलियो का यहाँ पर 5 से 6% से ऊपर आपको नहीं लगाना। अगर आप यहाँ पर पैसा लगाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। ये तो नेगेटिव जो रिजल्ट में मुझे लगी। अब सीधा चलते हैं इसके पॉजिटिव्स के ऊपर। अब देखिए पैसा तो मैंने भी यहाँ पर लगाया है, और तकरीबन 400% के अराउंड यहाँ पर मैं पैसा रिटर्न खा रहा हूँ। तो 400% मेरे लिए तो बहुत है, और मैंने पैसा भी यहाँ पर अच्छा खासा लगाया हुआ है। तो लिहाजन कुछ पॉजिटिव्स भी हैं तभी पैसा लगाया है। सबसे पहला जो मुझे चीज़ अच्छी लगती है वो है कंपनी का पोर्टफोलियो। कंपनी का पोर्टफोलियो बहुत डिवर्सिफाइड है, कंपनी हर सेगमेंट में काम कर रही है। यहाँ पर आ चुके हैं, इनका पोर्टफोलियो देखें तो रतन इंडिया एंटरप्राइजेज इज एन एसोसिएटेड कंपनी एंड इट होल्ड 23.9 स्टेक इन इट। रतन इंडिया पावर इज एंगेज्ड इन द जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ द थर्मल पावर। तो देखिए जैसा कि आपको बताया कि एंटरप्राइजेस पेरेंट कंपनी है, और पावर जो कंपनी है इनकी नीचे की कंपनी है, सब्सिडरी है, वो भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रही है, बट अभी उसमें काफ़ी ज़्यादा काम करने वाला है। तो ऐसे में अगर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिस्की हो सकता है। कंपनी ड्रोन्स में काम कर रही है, फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है कंपनी के, जिस हिसाब की कंपनी है उस हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं तो स्टॉक भी आपको अच्छे रिटर्न निकाल के देता रहता। देखिए अगर स्टॉक आपको 50 रुपये का मिल रहा है तो रीज़न क्या है कि कंपनी के शेयर्स को ज़्यादा लोग लेना पसंद नहीं करते, तभी वो स्टॉक्स आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलते हैं। ये नहीं है कि 2 रुपये का स्टॉक है तो आप करोड़ों स्टॉक लेके बैठ जाओ, लाखों स्टॉक लेके बैठ जाओ कि 2 रुपये का मिल रहा है, सस्ता है, कल को 4 रुपये का हो जाएगा। अब ये देखते हैं कि 2 रुपये का स्टॉक भाई साहब 4 रुपये का हो गया,
लेकिन आप ये देखिए कि इसके लिए उसकी मार्केट कैप डबल होनी चाहिए, और इसमें फ़ायदा उठाता है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ऑपरेटर्स, जो इन्हें मैनिपुलेट करते हैं और यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल जाते हैं। और फंसता कौन है? रिटेल इन्वेस्टर, आप और मैं। अब कंपनी एक नई चीज़ काम कर रही है, सब कुछ बैंक करके, यहाँ पर इनका फिनटेक में भी लगा हुआ है, ड्रोन्स कंपनी बना रही है नो स्काई करके। और जब भी ड्रोन्स की बात होती है तो हमारी इंडिया कह रहा है कि हम बाहर से, चाइना से ड्रोन नहीं लेंगे, हम अपने ड्रोन बनाएंगे और उन्हें एक्सपोर्ट करेंगे, लिहाजन यहाँ से भी प्रॉफिट निकल के आता है। मार्केट कैप की बात करें तो 7,336 की मार्केट कैप है और 50 रुपये के ऊपर भी स्टॉक ओवरबाउट जोन में जा चुका है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड चेक कीजिए -20, रिटर्न ऑन इक्विटी -51, बुक वैल्यू 2.96, डिविडेंड कंपनी नहीं दे रही, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 180 करोड़ के राउंड, डेट कंपनी के ऊपर कितना है जी? 973 करोड़। रिजर्व में कंपनी के पास कितने हैं? 133 करोड़। तो डेट कितना है और रिजर्व में कितना है? सेल्स बढ़ी है भाई, सेल्स देखिए 570% बढ़ी है, नहीं बढ़ी है। क्यों नहीं बढ़ी? पहले कंपनी को पैसा आता था अदर इनकम से, अब पैसा आ रहा है सेल्स से। तो कंपनी ने जब रिक्वायर किया रतन इंडिया को तब इनकी सेल्स हुई है, तब ये दिखा रहे हैं 570% की रिटर्न की हमारी सेल्स बढ़ी है, बट भाई साहब सेल्स नहीं बढ़ी हैं। अब 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ये तो बहुत अच्छा साइन है कि ऊपर ट्रेड कर रहा है भाई। पॉजिटिव यहाँ पर नहीं निकल के आ रहे, जो कि पहले कंपनी प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिखाती थी। अब वही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि रेवेन्यू तो पहले, सेल्स तो थी ज़ीरो, सेल्स तो तब बढ़ी हैं जब से इन्होंने रिक्वायर किया है रतन इंडिया को। उसके बाद यहाँ पर अगेन कंपनी की सेल्स बढ़ती नज़र आ रही हैं, अच्छा साइन है, बहुत सही बात है। लेकिन साथ ही साथ अगर नीचे नज़र डालें तो एक्सपेंसेस भी भाई साहब उसी लेवल पे बढ़ रहे हैं, जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट स्टॉक के लिए बना रहा है। नेट प्रॉफिट कंपनी 180 करोड़ के प्रॉफिट में है, बट ये पैसा आ कहाँ से रहा है ये भी तो देखिए। अगर पैसे की बात करें तो पैसा आ रहा है अदर इनकम से, कंपनी की अदर इनकम बढ़ती है तो प्रॉफिट दिखाती है। 205 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया तो यहाँ पर आ गई, तो लिहाजा ये चीज़ें चल रही हुई हैं। अब हल्की सी नज़र डालते हैं रतन पावर पे भी। इस स्टॉक में मैंने 1 रुपये भी नहीं लगाया हुआ और मैं एडवाइस भी नहीं देता। रीज़न क्या है, 4 रुपये का स्टॉक क्यों है वो भी जानते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी ये अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8.61 है, ठीक है, उसका तो नेगेटिव में इसकी पेरेंट कंपनी का। बुक वैल्यू नेगेटिव में है भाई साहब, तो देखिए स्टॉक ट्रेड कर रहा है 4 रुपये 5 रुपये के अराउंड, बुक वैल्यू नेगेटिव है। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर 0 कंसीडर कर सकते हैं। रिटर्न ऑन एसेट -10%, प्रमोटर होल्डिंग 44, जबकि इसकी पेरेंट कंपनी में अराउंड 75% है, ये भी एक अच्छा साइन है। सिर्फ मार्केट कंपनी को, प्रमोटर को अपनी कंपनी में अच्छा खासा भरोसा है। रिजर्व में देखिए -9,903 करोड़, कर्जा कितना है? 11,018 करोड़ का। तो इतना कर्जा कंपनी कब चुका सकती है? कंपनी के पास तो रिजर्व में एक पैसा भी नहीं है। सेल्स कंपनी की नहीं बढ़ रही, प्रॉफिट कंपनी का नेगेटिव में चला हुआ, यहाँ पर देखिए -31, तो कंपनी तो बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। उसके बावजूद DI की यहाँ पर 7.20% की होल्डिंग है। प्रमोटर होल्डिंग इसकी जो पेरेंट कंपनी है उसकी ज़बरदस्त है। एक्चुअली मैंने भी इन्वेस्टमेंट जब की थी तो प्रमोटर होल्डिंग देख के एक बड़ा इंपैक्ट लगा था कि इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद 75% की होल्डिंग बना के रखी हुई है। पेरेंट कंपनी में दम है। रतन इंडिया एंटरप्राइजेस 50 रुपये का स्टॉक है, आपको 100 रुपये तक भी जाता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन उसमें टाइम देना पड़ेगा। लिहाजन उस पर इन्वेस्टमेंट फिर भी की जा सकती है, लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी रहेगी। फिर भी कोई भी क्वेरी रहती है आपकी तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी बढ़िया एडवाइस दें जिसका फ़ायदा उठा के आप मार्केट से अच्छा पैसा कमाएं।